कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं साकामोतो डेज़ की एक नए एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्पाइकी हेड बॉय को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर बैठ अपने तोते के साथ अपनी गरीबी को लेकर रो रहा था। तभी वो उस तोते को बोलता है कि अब से हमें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोई मिल चुका है। अपनी बात खत्म करते ही वो अपने पॉकेट से साकामोतो की पिक्चर बाहर निकालता है। फिर हम साकामोतो स्टोर का हाल देखते हैं जो लगातार सेशंस के हमलों के कारण बहुत डैमेज हो चुका था, पर पैसों की कमी के कारण वो शॉप को रिपेयर नहीं करवा पा रहे थे। तभी शिन साकामोतो के एक शूटिंग टूर्नामेंट पोस्टर दिखाता है जिसमें जीतने वाले को 10 लाख येन का प्राइज मनी मिलेगा। इन पैसों से वो अपने शॉप को रिपेयर करने का सोच वहाँ जाने का फैसला करते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि उनकी शॉप में वही लड़का आ जाता है। वो अपना नाम हिसुके बताए साकामोतो के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे स्लिम साकामोतो की पिक्चर मिली थी, इसीलिए वो अभी के फैटी साकामोतो को नहीं पा रहा था। तभी साकामोतो उसे गलत जगह आने की बात बोलता है और परेशान कर देता है, जो सुन हिसुके वहीं बैठ रोते हुए अपने साकामोतो के बॉन्टी से सुशी खाने के सपने को भूलने लगता है। उसकी ये वाहियात थॉट कर शिन डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद हिसुके अपने अगली फेज के साथ स्टोर के बाहर जा उन्हें घूरने लगता है। उसके तोते पर तरस खा लू उसे एक क्रीम बन दे वहां से भगा देती है, जो क्रीम बन पाकर हिसुके बहुत खुश हो वहां से चला जाता है। शिन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ हिसुके अपने तोते के साथ एक टेंट बनाए सोने वाला था, पर तभी उसे अपना पास्ट याद आता है जिसमें उसके किसी भी काम में अच्छा ना होने के कारण उसे सभी जॉब से निकाल देते हैं। वो अपना पास्ट याद कर उदास वहीं खड़ा था कि तभी हवा से उनका टेंट उड़ के टूट जाता है। हिसुके टेंट को टूटा देख रोने वाला था कि तभी उसके मुंह पे वही पोस्टर आ लगता है जो आज सुबह शिन साकामोतो को दिखा रहा था, मींस वही शूटिंग टूर्नामेंट वाला पोस्टर। अगले दिन सुबह साकामोतो और शिन कंपटीशन एरिया में आ रजिस्टर कर रहे थे, तभी उनके पीछे से हिसुके की आवाज सुनाई देती है जो रोते हुए उस होस्ट को उसको रजिस्टर कर लेने की रिक्वेस्ट कर रहा था। एक्चुअली ये एक टीम टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी सिंगल प्लेयर रजिस्टर नहीं कर सकता। ये बात सुन हिसुके रोते हुए वही गिर पड़ता है, पर तभी उसे लू की आवाज सुनाई देती है जो उसके तोते को पुकार रही थी। उनको वहां देख हिसुके सीधा आकर शिन के पैर पकड़ के रोने लगता है। शिन भी उसका गंदा रोता हुआ चेहरा देख मजबूरन उसे अपनी टीम में ले लेता है, जिसके बाद होस्ट टूर्नामेंट रूल्स बताकर इवेंट स्टार्ट कर देते हैं। गेम स्टार्ट होते ही शिन प्लेइंग एरिया के बीच खड़ा हिसुके को डांट रहा होता है। उनको डिस्ट्रैक्ट देख दूसरी टीम उन पर हमला करने वाला था, पर तभी साकामोतो और शिन के बीच से हिसुके उन चारों को एक साथ एलिमिनेट कर देता है। साकामोतो और शिन हिसुके की शूटिंग स्किल्स देख हैरान वही खड़े थे कि तभी उन पर बिल्डिंग के ऊपर से कुछ और प्लेयर्स हमला कर देते हैं, जिनको शिन और साकामोतो बड़े ही आराम से संभाल लेते हैं। पर तभी लू नशे में साकामोतो तारो का नाम ले लेती है, जो सुन हिसुके एक सेकंड के लिए रुक अपने जेब से फोटो निकाल के कंपेयर करने लगता है। इस बार भी कंफ्यूज हो जाने वाला ही था कि तभी लू उसके पास आ उसके साकामोतो की स्लिम बॉडी एंड फैट बॉडी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करती है, जो सुन साकामोतो और शिन दोनों सोचते हैं सांप को पाल रहा था। शिन जल्दी से जाकर लू को साइड कर हिसुके को फिर से कंफ्यूज करने लगता है, पर इस बार हिसुके झांसे में ना आकर सीधा साकामोतो पर बंदूक तान देता है। वो अपने अपनी तरफ स्टैंड लेके खड़े ही थे कि तभी उन पर बिल्डिंग के ऊपर से दूसरी टीम हमला कर देते हैं, जिससे तीनों अलग हो जाते हैं। साकामोतो और शिन सभी एनिमी टीम को एलिमिनेट करने में लगे थे कि जिस दौरान हिसुके अपने तोते की मदद से अपनी फेक वेपन को रियल के साथ एक्सचेंज कर लेता है। वेपन हाथ लगते ही वो अपना पहला हमला कर देता है, जो सीधा साकामोतो के हाथ पे आ लगता है। साकामोतो को घायल देख शिन उनकी तरफ बढ़ने वाला था, पर इतने में ही बाकी टीम उन्हें घेर लेती है, जिसका फायदा उठाते हुए हिसुके उनसे दूरी बना लेता है। उन दुश्मनों को एलिमिनेट कर साकामोतो और शिन हिसुके से निपटने का तरीका सोचने लगते हैं, पर तभी हिसुके ठीक साकामोतो के बगल में निशाना लगाता है। फिर वो तीनों टूर्नामेंट माइक के थ्रू थोड़ी बातें करने लगते हैं, पर तभी हिसुके उनकी बात काट दोनों पर लगातार हमले करने लगता है, जिन्हें वो दोनों बेयरली डॉज कर पा रहे थे। उनको गोलियों से बचता देख हिसुके को उसका पास्ट याद आने लगता है, जिसमें उसके किसी भी काम ना आने के कारण उसे सभी जगह जॉब से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि एशियंस गिल्ड में भी उसकी कोई जगह नहीं हुई। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ शिन माइक के थ्रू ये सब सुन उसे मोटिवेट करने लगता है और आखिर में जोर से माइक में चिल्लाकर उसके कान के पर्दे फाड़ डालता है। हिसुके अपने माइक बाहर फेंक उन पर दोबारा हमला करने वाला था कि इतने में ही साकामोतो उसकी तरफ एक पत्थर फेंक मारता है, जिससे उसके वेपन के छिद्र उड़ जाते हैं। साकामोतो की स्ट्रेंथ देख हिसुके को अपनी औकात समझ उसे एसोसिएट करने का फैसला बदल देना पड़ता है। शिन शिफ्ट होता है शाम को, जहाँ होस्ट
होस्ट उस कंपटीशन को एंड कर देती है। इस साल की विनिंग टीम के साथ जो थी साकामोतो ग्रुप। कंपटीशन खत्म होने के बाद शिन हिसुके के सर पर अंडा उगाए उसे बेंच पे बैठा देता है, जहां हिसुका अपने फील्ड स्नाइपिंग को लेकर रोए जा रहा था। तभी साकामोतो उसे कहता है कि उसने आज से पहले कभी भी हिसुके जितना किसी एक्सपर्ट स्नाइपर का सामना नहीं करा, जो बात खुद साकामोतो जैसा एक लेजेंडरी हिटमैन बोल रहा था। साकामोतो के मुंह से अपनी तारीफ सुन हिसुके और इमोशनल होने लगता है और रोने लगता है। जाते वक्त शिन हिसुके को उसका प्राइस मनी दे जाने लगता है, जो कि सिर्फ 50 येन था, क्योंकि उसके स्नैपिंग के चक्कर में उसने आधा स्ट्रीट उड़ा डाला था। एपिसोड के आखिरी में हम साकामोतो स्टोर का सीन देखते हैं, जहां आउई उस ट्रॉफी को देख बहुत खुश थी। पर तभी शिन आउई से साकामोतो और उसके फर्स्ट मीटअप के बारे में पूछता है, जिस पर आउई अपना पास्ट याद करने लगती है। जब साकामोतो स्टोर पे ग्रोसरी आइटम खरीद जा रहा था, तभी आउई उसकी शर्ट पर ब्लड मार्क्स नोटिस करती है, जिसके बाद वो कुछ बैंडेड्स कर देती है और यहीं पर आउई की काइंडनेस देख साकामोतो फ्लैट हो चुका था। शिन आउई का माइंड रीड कर ये सब देख ही रहा था कि तभी साकामोतो दोबारा से शिन को मारने की इमेजिनेशन करने लगता है और उसे आउई का माइंड रीड ना करने की धमकी दे चुप करा देता है। और इसी के साथ साकामोतो डेज का एपिसोड 6 भी खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा। अबे भाई क्या कर रहा है? बहुत भारी है यार। कहाँ भारी है? उठाया क्यों नहीं जा रहा? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुझे रिंगटोन में नाचता रहता है क्या? हाँ, अब दोबारा कॉल मत कर दियो मुझे और डिंग डिंग में डाल ले अपने इसको। भाई अबे चल।